टू पूर्णवाक्येन उत्तरम अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न एक, कवियः किमर्थ प्रकृतेः शरणम इच्छति? कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? उत्तरत्र धरातले जीवितं दुर्वहे जातम आथ कवियः प्रकृते शरणम इच्छति। यहाँ धरातल पर जीवन कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। प्रश्न दो, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरण कठिनम वर्तते? किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? उत्तर मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरण कठिनम वर्तते। मार्ग में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। प्रश्न तीन, कवियः कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति? कवि कहाँ घूमना चाहता है? उत्तर कवियः क्षणम एकांते कांतारे संचरण कर्तुम इच्छति। कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में भी घूमना चाहता है। प्रश्न चार, लोके महतो भयात् कः मुच्यते? संसार में बड़े से बड़े भय से कौन छूट जाता है? उत्तर लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाता है। प्रश्न पाँच, जम्बुकः कि वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति? सियार क्या कहता हुआ बाघ का उपहास करता है? उत्तर व्याघ्र त्वया महत् कौतुम आवेदितं यन्मानुषात्पि विभेषि इति वदन जम्बुक व्याघ्रस्य उपहास करोति। हे बाघ, तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है कि मनुष्य से डरते हो, ऐसा बोलते हुए सियार बाघ का उपहास करता है। प्रश्न 6, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गुह प्रतिचलिता? बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली? उत्तर बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुः प्रतिचलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। प्रश्न 7, कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञेतम कथ्यते? कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है? उत्तर शरीरायास जन्नम कर्म व्यायाम संज्ञेतम कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। प्रश्न 8, व्यायामात् किं किम उपजायते? व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? उत्तर श्रम क्लं पिपासाउष्ण शीत आदीना सहिष्णुता परम च आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते। परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। प्रश्न 1, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः? कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए? उत्तर बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न 10, रामाय कुशल व्योह कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्? राम के लिए कुशलव को गले लगाने का स्पर्श कैसा था? उत्तर रामाय कुशल व्योह कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुशलव को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छूने वाला था। प्रश्न 11, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेश्यतुं कथयति? राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर रामः लवकुशौ सिंहासने उपवेश्यतुं कथयति। राम लवकुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। प्रश्न 12, बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते? बालभाव के कारण चंद्रमा कहाँ शोभित होता है? उत्तर बालभावात् हिमकर पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वं विराजते। बालभाव के कारण चंद्रमा शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्यों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। प्रश्न 13, कृषकः किं करोति स्म? किसान क्या कर रहा था? उत्तर कृषक वलिवाभ्यां क्षेत्र कर्षण करोति स्म। किसान दो बैलों से खेत जोत रहा था। प्रश्न 14, माता सुरभियः किमर्थम अश्रूणि मुञ्चति स्म? सुरभि माता किस लिए आंसू बहा रही थी? उत्तर भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभियः अश्रूणि मुञ्चति स्म। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि माता आंसू बहा रही थी। प्रश्न 15, सुरभियः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? उत्तर सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् हे वासव अह पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा रोदिमि इति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। प्रश्न 16, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? माता की अधिक कृपा किस पर होती है? उत्तर मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। प्रश्न 17, इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तु की कृतवान? इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? उत्तर इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तु वृष्टिम कृतवान।
इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। प्रश्न 18। केन समः बंधुः नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है? उत्तर उद्यमेन समः बंधुः नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। प्रश्न 19। वसंतस्य गुणः कः जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? उत्तर वसंतस्य गुणः पिक जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। प्रश्न 20। नराणां प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? उत्तर नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। प्रश्न 21। निसंशय कः कृतान्तः मन्यते, निश्चित रूप से कौन यमराज माना गया है? उत्तरः सदा परैः वित्रस्तान् पीड्यमानान् जंतून् न रक्षति सः पार्थिव रूपेण निसंशयं कृतांत मन्यते, जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह शरीर रूप में निश्चित रूप से यमराज है। प्रश्न 23। यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्, यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा कैसे डूब सकती है? उत्तर यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौ इव विप्लवेत्, यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। प्रश्न 24। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? उत्तर अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। प्रश्न 25। निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया? उत्तर निर्धन जनः भूरि परिश्रमय वित्तम् उपार्जितवान्, निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। प्रश्न 26। जन किमर्थं पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है? उत्तर जन अर्थकार्येण पीड़ित वस्यानं विहाय पदाति गच्छति, व्यक्ति धन के अभाव से परेशान बस को छोड़कर पैदल जाता है। प्रश्न 27। प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत्, फैले हुए अंधेरे में उसने क्या सोचा? उत्तर प्रसृते निशांधकारे विजय प्रदेशे पदयात्रा न शुभाभा इति स अचिंतयत्, फैले हुए अंधेरे में सुनसान क्षेत्र में पैदल यात्रा ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा। प्रश्न 28। वस्तुत चौरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था? उत्तर वस्तुत चौर आरक्षी आसीत्, वास्तव में चोर कोतवाल था। प्रश्न 29। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? उत्तर भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्, भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद था। प्रश्न 30। पृथिव्याः स्खलनात् की जायते, पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? उत्तर पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायते, पृथ्वी के स्खलन से कंपन होता है। प्रश्न 31। समग्र विश्वं कैः आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है? उत्तर समग्र विश्वं भूकंप आतंकितः दृश्यते, समग्र विश्व भूकंप के द्वारा आतंकित दिखाई देता है। प्रश्न 32। केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, किनके विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है? उत्तर ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है। प्रश्न 33। सरसः शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है? उत्तर सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है। प्रश्न 34। चातक किमर्थमानि कथ्यते, चातक किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है? उत्तर चातक विपासितः म्रियते पुरंदरण वा याचते एतेन मानि कथ्यते, चातक प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से याचना करता है, इसलिए स्वाभिमानी कहा जाता है।